जय बोलिए 1008 विश्ववंद भगवान महावीर स्वामी की जय। साधना के रास्ते आत्मा के वास्ते चल रे राही चल, चल रे राही चल, साधना के रास्ते आत्मा के वास्ते चल रे राही चल, चल रे राही चल, मुक्ति की मंजिल मिले, शांति की सरहद मिले, चल रे राही चल, चल रे राही चल, साधना के रास्ते आत्मा के वास्ते चल रे राही चल, चल रे राही चल। ज्ञान नहीं अज्ञान था, भटकते थे हर जन्म, ज्ञान नहीं अज्ञान था, भटकते थे हर जन्म, छल कपट माया में पढ़कर पालते थे हर करम, छल कपट माया में पढ़कर पालते थे हर करम, राहे हो कल्याण की भावहरण भगवान की, राहे हो कल्याण की भावहरण भगवान की, चल रे राही चल, चल रे राही चल, साधना के रास्ते आत्मा के वास्ते चल रे राही चल, चल रे राही चल। कौन है अपना यहाँ किसको पराया हम कहें, कौन है अपना यहाँ किसको पराया हम कहें, एक की आंखों में खुशियाँ एक के आंसू बहें, आत्म मंदिर में चले ज्योति से ज्योति मिले, चल रे राही चल, चल रे राही चल, सभी यहाँ जियो जगत में जल में कमल सी जिंदगी, सभी यहाँ जियो जगत में जल में कमल सी जिंदगी, सत्य सौंदर्य की करते रहे हम बंदगी, शेष सब निशेष हो हृदय का अभिषेक हो, चल रे राही चल, चल रे राही चल, साधना के रास्ते आत्मा के वास
वास्ते चल रे राही चल, चल रे राही चल, चल रे राही चल। धर्म स्नेही बंधुओं, चारित्र आदमी का चारित्र एक पेड़ है। आदमी का चारित्र एक पेड़ है और मान सम्मान उस पेड़ की छाया। आदमी हमेशा छाया की सोचता है। आदमी हमेशा छाया की सोचता है, जबकि असलियत तो पेड़ ही है। पेड़ क्या है? आदमी का चारित्र। और मान सम्मान क्या है? उसकी छाया। जब चारित्र का आचरण किया जाएगा तो मान सम्मान तो स्वयं भी मिल जाएगा। हम मान सम्मान के लिए जिंदगी लगा देते हैं, लेकिन चारित्र के लिए अपनी जिंदगी में कदम नहीं बढ़ा पाते। श्रवण संस्कृति के सम्राट आचार्य नेमी चंद्र जी मुनिराज कहते हैं, सुहे पवित्री जान चारित्रम। अच्छी दिशा की ओर बहना चारित्र है। अच्छी दिशा में बहना, अच्छे कार्य करना, अच्छा सोच रखना, निश्चित ही आप चारित्र के पथ पर। वे कहते हैं चारित्र से जब एक बार गिर जाता है, गौर कीजिए शब्दों पर, चारित्र से जब एक बार गिर जाता है तो मिट्टी की तरह चकनाचूर हो जाता है। वास्तव में चारित्र बहुत ही कीमती और ऊंची चीज है। हमारे आचार्य कुंदकुंद स्वामी कहते हैं, यदि संसार से मुक्ति पाना है तो चारित्र को धारण करो। और शांतिनाथ विग्रहान में कहते हैं, ओम ह्रीम सिद्ध साक्षी दीक्षाकारी भव प्रदाय। जो सिद्धों की साक्षी पूर्वक चारित्र को धारण करता है, उस सिद्ध गति को प्राप्त करता है। संसार में प्रत्येक प्राणी सिद्धि को उपलब्ध होना चाहता है, लेकिन सिद्धि सर्वार सिद्धि नहीं। सर्वार सिद्धि 33 सागर तक संसार में और भी भ्रमाए रखती। हम सर्वार सिद्धि से ऊपर मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं तो चारित्र को धारण करना होगा। चारित्र की रचना संस्कारों के अनुसार होती है और संस्कारों की रचना विचारों के अनुसार। जैसे संस्कार मिलते हैं, जीव अपना विकास उसी के अनुसार करता जाता है। जैसे खरबूजे की पड़ोस में खरबूजा हो तो उसका रंग बदल जाता है,
जैसी संगति कीजिए वैसे हों परिणाम। खरबूजा भी अपने को बदल लेता है, और यदि शराबी की संगत कर लो तो जैसी संगति कीजिए वैसे हों परिणाम। शादियों में कॉकटेल पार्टी चलती है, लेकिन चारित्रवान व्यक्ति हो तो कितनी बड़ी भी पार्टी क्यों ना रख दी जाए कॉकटेल की, लेकिन वो वहां तक जाएगा नहीं, और पहुंच भी गया तो छुएगा नहीं। एक बार ऐसा ही हुआ, एक बहुत बड़े धर्म गुरु थे, उनका अंतिम वक्त आ गया। शिष्यों की बहुत बड़ी टोली थी। उन्होंने शिष्यों से कहा, जाओ एक घड़ा भर के शराब ले आओ। शिष्य परेशान कि मेरे गुरु ने तो हमारे लिए भी शराब का निषेध किया, और अंत में ज्ञान की बुद्धि पलट गई। एक घड़ा शराब लेके आओ। गुरु की बात टालने की हैसियत नहीं थी। एक घड़ा शराब भर के ले आए शिष्यगण, और वो शराब उन्होंने कहा एक एक चुल्लू अपने मुख में डालो। सारे शिष्यों ने एक एक चुल्लू मुख में ले ली। मुख में लेने के बाद किसी को शराब चढ़ी ही नहीं। उन्होंने पूछा, शराब लेने के बाद आपको नशा नहीं आ रहा? उन्होंने कहा, हलक से नीचे उतारी ही नहीं। आज यही हो रहा है, हम धर्म के कुल्ले कर रहे हैं, धर्म का चारित्र का आचरण नहीं कर रहे हैं। विवेकानंद कहते हैं, जब विदेश गए एक बार, तो एक बहुत बड़े पार्क में चले जाते हैं। उस पार्क में बाग के माली से पूछते हैं, इस पौधे की उम्र क्या है? उन्होंने कहा 400 वर्ष। माली ने कहा, अरे इतना छोटा सा पौधा और 400 वर्ष का? हाँ 400 वर्ष का। कैसे? हम इसकी जड़ें काटते रहते हैं, काटते रहते हैं, काटते रहते हैं, इसलिए पौधा इतना बड़ा ही है 400 वर्ष में। आप लोग भी क्या कर रहे हैं? रोज सदाचार की जड़ें काटते जा रहे हैं, काटते जा रहे हैं। मंदिर का धर्म अलग है और परिवार का धर्म अलग है। शादियों का धर्म अलग है, बिजनेस का धर्म अलग है। निश्चय ही हम अपने को धोखे में डाल रहे हैं। हम सोचते में दूसरों को ठग रहा हूं, नहीं, हम स्वयं ठगाए जा रहे हैं। ये 400 वृक्ष का वृक्ष इतना सा माली जड़ें काटता रहा, और आप भी अपने पूर्वजों के ठगने में लगे। उन्होंने कहा, बेटे सारी धन दौलत संपत्ति वसीयत आपको देके जा रहा हूं, चारित्र का ध्यान रखना, लेकिन आप सदैव जड़ें ही काटते रहे, और जो जड़ें काटते रहे दुख पाते रहे। ये टाटा जो कंपनी वाला है, इसका नाम मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा, रतन लाल, इसने अपनी वसीयत में लिखा था, जो उसकी जिंदगी में खूबियां थी वो सारी खूबियां उसने अपनी वसीयत में लिखी कि मेरे सुपुत्र, जिस मार्ग पर मैं चल रहा हूं उसी पर आपको चलना है। ये धन दौलत तो वैसी तुम्हारी थी। उसने अपनी वसीयत में अपने बेटे को चारित्र की ओर झुकाया। आज कोई ऐसा इंसान नहीं दिखता जो वसीयत में लिख के जाए कि मेरे सुपुत्र, जिस राह पर मैं चल रहा हूं उस पर ही आपको चलना है।
धनवान होने के बाद भी कितने उच्च विचार। धर्म स्नेह बंधुओं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, पानी से भरे बादल और फले फूले वृक्ष हमेशा नीचे की ओर झुकते हैं। पानी से भरे बादल और फले फूले वृक्ष हमेशा नीचे की ओर रहते हैं। सज्जन मनुष्य भी इन्हीं की भांति धन एवं ज्ञान की प्राप्ति के बाद विनम्र रहते हैं। धन एवं ज्ञान की प्राप्ति के बाद विनम्र रहते हैं। आज तो थोड़ा सा ही धन बढ़ जाए, आदमी कितना चौड़ा हो जाता है। अरे आदमी से तो कहीं घरवाली ज्यादा चौड़ी दिखाई देती है। कुलदीप भाई, मेरा चातुर्मास निर्माण विहार में हो रहा, नहीं प्रीत विहार में हो रहा था, और दर्शन करके मैं ये 164 में जा रहा था। कुछ बच्चे हार्न बजाते हुए सूचित कर रहे थे कि जरा हट जाइए। मैं नहीं हटा, फिर मुड़ के देखा, अरे मैंने की बाउले, तू तो चौका लगाने के लिए माँ को चौड़ी करके ला रहा है, इसलिए हटाने की बात कर रहा है, पर किसके लिए? तो आदमी के चारित्र का पतन देखने में आता है। बड़ी गाड़ी में एकदम चौड़ी, जब स्कूटी पर चलते थे तो एक पर 3 चलते थे, अब कार में चलते हैं तो अकेली एक सीट पर समाती है। चारित्र से पतन हो गया ना, क्योंकि चारित्र की रचना संस्कारों से होती है। संस्कार नहीं केवल आप जीने के लिए चर्या में सम्मिलित हो रहे। अगर संस्कार होते, अच्छे विचार रहे होते माता पिताओं के द्वारा, तो आप निश्चय ही बिल्कुल विनम्र होते। मैं आपसे कुछ और बात शेयर करना चाहता हूं। मानव संबंधों में सबसे बड़ी गलती यह है कि हम आधा सुनते हैं, चौथाई समझते हैं और शून्य सोचते हैं, लेकिन प्रतिक्रिया दोगुनी करते हैं। हम आधा सुनते हैं गुरुओं को, चौथाई समझते हैं और उस पर चिंतन सोच विचार 0 रहता है, लेकिन प्रतिक्रिया के लिए 2 गुने आगे होते हैं। अब जीवन का विकास कैसे होगा? जीवन के विकास के लिए बहुत सोच की आवश्यकता है, बहुत समझ की आवश्यकता है। जमीन पर मिट्टी अच्छी हो तो कितनी बरसात हो सारी एब्जॉर्ब हो जाती है, लेकिन मिट्टी बंजर हो, पत्थर हो, सारा पानी बह जाता है। तीर्थंकरों के समुद्र में हम कई बार गए, लेकिन हमारी आत्मा बंजर रही, इसलिए उनकी दिव्य देशना हमारे भीतर नहीं गई, और दिव्य देशना ना जाने करके हम आज तक भटक रहे हैं। महानुभाव, ढूंढोगे अगर तो ही रास्ते मिलेंगे, ढूंढोगे अगर तो ही रास्ते मिलेंगे। मंजिलों की फितरत है, खुद चलकर नहीं आती। चारित्र की तलाश हमें सिद्ध साक्षी पूर्वक महाव्रतों को धारण करने वाले तीर्थंकरों की तरह आगे बढ़ने की जरूरत है। और जब तक हम तीर्थंकरों की भांति आगे बढ़ने का पुरुषार्थ नहीं करेंगे, तब तक इस जमाने में हम कटी पतंग की तरह भटकते ही रहेंगे।
आत्मा की बात सिर्फ मन को शांति देती है। समय सार पढ़ने से केवल मन को शांति मिलेगी, मगर जीवन में शांति अच्छे कर्मों से ही मिलती है। समय सार से केवल मन को शांति मिलती है, लेकिन जीवन की शांति अच्छे कर्मों से मिलती है। जो केवल समय सार पढ़ने वालियां हैं, उनके घर तार तार बिखरे पड़े हुए, अशांति 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 अशांति, क्योंकि गुरुओं के पास पहुंच नहीं पाते। जीवन का गुरु उन्हें नहीं मिलता। केवल अध्यात्म के पन्ने पलटने से मन शांत दिख रहा है। जीवन में शांति अच्छे कर्मों से मिलेगी। अच्छे कर्म कीजिए। जब अच्छे कर्म करेंगे तो हमारा जीवन जगमगा जाएगा। एक बात और आपसे कीमती शेयर कर दूं। अपनी कमजोरियों का जिक्र कभी जमाने से न करें। यदि अपनी कमजोरियों का शेयर करना ही है तो श्री गुरु से करें, वरना लोग कटी पतंगों को जानकर लूटा करते हैं। आप जिस किसी व्यक्ति को गुरु बना लेते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी की भाषा बोल रहा हूं। अटल बिहारी वाजपेयी कहता था, चलते रास्ते ट्रेन में हाथ मिलाया, क्यों गुरु कैसे है। होटल में जा रहे हैं 5 स्टार में, क्यों गुरु कैसे हैं। ऐसा ही चलता था एक जमाने में। लेकिन गुरु नहीं मिल सकता। कटी पतंग समझ के लोग लूट लेते हैं। हम अपनी जिंदगी को श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं तो श्रेष्ठतम व्यक्ति की तलाश कीजिए ना। कितनी उत्तम बात की सिद्ध साक्षी दीक्षाकारी, सिद्धों की साक्षी पूर्वक पंच महाव्रतों को धारण करके तीर्थंकर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। गुरु के लिए शिष्य की आवश्यकता नहीं होती, शिष्य को गुरु की आवश्यकता होती है। इसलिए कुछ ना हो तो द्रोणाचार्य की मिट्टी की मूर्ति बनाकर ही बिठा लो। अगर गुरु नहीं रहे तो, लेकिन हिलो डुलो मत। चारित्र से गिरा हुआ व्यक्ति मिट्टी के बर्तन की तरह चकनाचूर हो जाता है। साधना के क्षेत्र में आत्मा को प्राप्त करने के लिए बहुत ही शांति की जरूरत है। एक और आपसे बात शेयर करता हूं। जब कोई आप चीज भूल जाते हैं तो क्या करते हैं? सिर पे हाथ रख लेते हैं, सोचने लग जाते हैं। सिर पे हाथ रख के क्यों सोचते हो? सोचते हैं ना, क्यों महामंत्री? सिर पे हाथ रखेंगे और सोचेंगे क्या मैं क्या कह रहा था, और याद आ जाता है तुरंत। यदि अच्छे गुरु की संगति में बैठोगे तो नाम लेते ही कंप्यूटर खुल जाएगा। आप प्लास्टिक के जमाने में जीने वाले, यूज एंड थ्रो। चाइना के साथ मत रहो, चारित्रवान के साथ रहने की जरूरत है। चाइना ने सिखाया यूज एंड थ्रो।
सीढ़ी बनाया गुरु को और छोड़ के चल दिया। छत पर गए कैसे थे आप भूल गए, अब आप कहीं ना कहीं गिरोगे। शुभचंद्र आचार्य ज्ञानार्णव में कहते हैं मयूर कितनी सुंदर है, अति सुंदर मयूर है, उसको भी अपने पंखों पर गर्व होता है, इसलिए झूम झूम के झुक झुक के अपने को देखती रहती है, नाचती रहती है और सोचती है मेरे ऑडियंस भी मुझे देख देख करके खुश हो रहे हैं। लेकिन आपने एक बात देखी, जब मयूर नाचती 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 अपने आप में डूब जाती है तो यू टर्न ले लेती है तो क्या दिखता है, उसका पीछे का पाखाना, मलमूत्र का द्वार और गंदे पैर। तो ऑडियंस कहते कितनी गंदी मयूर है, तो पाखाने का द्वार दिखा उसका और गंदे पैर देखे। इसी प्रकार जो गुना गुरु का होता है उसके साथ यही है, शब्दों का ज्ञान कितना भी कर ले लेकिन उसकी जिंदगी में चारित्र नहीं आ पाता है। चारित्र आता है गुरु को देख करके। अहिंसा, अहिंसा का मतलब क्या, कोई बताओगे? किसी जीव को मेरे द्वारा पीड़ा ना हो, हमारे चलने में, हमारे बोलने में, हमारे आचरण में। सत्य, ऐसा सत्य नहीं बोलना कि दूसरे व्यक्ति का अपवाद हो जाए। अचौर्य, अगर मिट्टी भी उठाओ तो पूछ के उठाओ दूसरे की, पानी भी लो तो भाई थोड़ा पानी ले लूं क्या आपका, पड़ोसी प्रसन्न होकर के आपको कहा दिन भर लीजिए ना, और बिना पूछे उठाओगे तो 1.25 लाख लाओ, फरमाइश कर देगा। ऐसा ही ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह भी है। हमारी आंख किसी भी मां बहन के लिए बुरी आंख से ना देखे, इसी का नाम ब्रह्मचर्य है आपके लिए, सभी के लिए। और अपरिग्रह का मतलब यह है कि अनावश्यक चीजों का संग्रह नहीं करना। महावीर ने यही तो किया, इसलिए वो सिद्धों की नमः सिद्धेभ्या, सिद्धों की साक्षी पूर्वक दीक्षित हुए और अपने लक्ष्य को प्राप्त हो गए। आप कम से कम महाव्रतों को धारण नहीं कर सकते हैं तो कम से कम चारित्र को थोड़ा तो स्वीकार कर लीजिए, अनुरूप में ही कर लीजिए। एक दिन मैंने आपसे कहा था घुटनों के बल चलते चलते पांव खड़े हो जाते हैं, घुटनों के बल चलते चलते पांव खड़े हो जाते हैं। छोटे छोटे नियम एक दिन बहुत बड़े हो जाते हैं। आप ये मत सोचो मेरी कमर दुखती है, मेरा सिर दुखता है, मेरी दवाइयाँ चलती हैं। जो व्यक्ति यूँ सोचता रहेगा तो कभी चारित्र को धारण नहीं कर पाएगा। 1 घंटे को सही, 2 घंटे को सही, कितनी भी देर को, एक रात्रि का भी आपने यदि भोजन का त्याग किया है तो आचार्य कार्तिकेय स्वामी कहते हैं इस आदमी ने 6 महीने की उपवास का फल पा लिया। 1 साल का रात्रि के भोजन का त्याग किया तो 6 महीने के उपवास का फल पा लिया। छोटा सा नियम कितना फलदायी होता है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, चारित्र के क्षेत्र में कभी पीछे ना आए, अपनी शक्तियों का चिंतन करते हुए आगे बढ़े। विनोबा भावे कहते थे इस व्यक्ति के पास 52 तोला 4 रत्ती शक्ति है और आचरण
एक रत्ती करता है, 2 रत्ती करता है, 52 तोला। संसार के कार्यों को शक्ति ही शक्ति है, लेकिन चारित्र के लिए बिल्कुल कमजोर, पंगु, नपुंसक की तरह मैं कुछ भी नहीं कर सकता। फिर तुम्हारा भला कैसे होगा? हमें अपने चारित्र को ठीक बनाने के लिए निरंतर पुरुषार्थ करना है। मैं विराम लेता हूँ और आप सबके मंगल की कामना करता हूँ कि आप छोटे छोटे नियमों के माध्यम से ही चलें, लेकिन अपने चारित्र को महान बनाने का पुरुषार्थ करें। जय बोलिए विश्वबंधु भगवान महावीर स्वामी की जय। की जय।